प्रजा की सूझबूझ भरे यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, बड़े बड़े संत महात्मा बुलाए जाते थे, उनके प्रवचन होते थे ताकि प्रजा सुखी रहे, उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो, उनकी सूझबूझ बढ़े और जीवन जीने की कला उन्हें प्राप्त हो, कैसे जीवन जीना है, कभी किसी ईर्ष्या द्वेष न करें और उसकी कृपा से जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें, इस प्रकार से तृप्त रहें। ऐसा उनका जो विचार था। जो अमीर होते थे, धनवान लोग होते थे, वह बांट कर खाते थे, दूसरों की सहायता किया करते थे। गरीब कभी अमीरों से द्वेष नहीं करते थे, कोई ईर्ष्या नहीं करते थे, वह अध्यात्म में संतुष्ट रहते थे। उनका अध्यात्म राज्य था, जैसे राम राज्य, कृष्ण राज्य, ऐसे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले ये राजा भोज थे। कहते कि एक बार इनकी सभा में प्रश्न हुआ कि ऐसा सवाल हुआ कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर ही नहीं निकल पाता, ऐसा कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य बाहर आ ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्रश्न हुआ करते थे। जब जो प्रश्न हुआ, बड़े बड़े विद्वान बाहर बैठे थे, संत महात्मा, परंतु उस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। जब किसी से उस प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, तब राजा ने अपने राज पंडित से बुला करके उससे कहा कि अब तक जो है आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया है, जब यह उत्तर दिया है, जब भी ऐसा कोई कठिन प्रश्न, कोई सवाल हुआ, आपने उसके उत्तर दिए। आज ये प्रश्न है, भले ही आप आज इसका उत्तर ना दें, मैं 7 दिन का समय देता हूं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपने जितने इनाम प्राप्त किए, जो कुछ भी जहां से प्राप्त किया है, वह सब आपको वापस लौटाना होगा और मेरे राज्य को छोड़ करके आपको बाहर जाना होगा। फिर आप इस राज्य में नहीं रह सकते। उनके राज पंडित बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। अब 7 दिन का समय मिला, 6 दिन बीत गए, परंतु प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं। तब उसके मन में विचार आया, कहीं खुली हवा में जाऊं, वहां जाकर कहीं बुद्धि काम करे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। बड़ा विचार किया, परंतु उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तब वह अपने घर से बाहर निकले, वन की ओर प्रस्थान किया, वन की ओर चले गए। वन में चलते चलते देखा एक गडरिया भेड़ बकरी चरा रहा था। उससे मिला, जब उससे मिला तब उस गडरी ने कहा कि राजा ने आपको 7 दिन का समय दिया, 1 दिन बच गया, 6 दिन बीत गए, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो वह राज पंडित बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, जो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, इसको जो कैसे पता है कि राजा ने मुझे 7 दिन का समय दिया प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और अब तक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। जी कहीं को इतना शास्त्र पढ़ा लिखा तो है नहीं, परंतु इसको जो बोध कैसे हुआ? परंतु गडरिया किसी ब्रह्म ज्ञानी का शिष्य था, उसे मंत्र दीक्षा प्राप्त थी। वह प्रतिदिन मां की आराधना किया करता था, मां की जोत जगाना, और जैसे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जोत के पास बैठ करके जप करना, फिर प्रणाम करना, मां का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य के लिए जो कार्य था उस कार्य के लिए भी जाता था। और ब्रह्म ज्ञानी का शिष्य था, कुछ तो प्रभाव होता है। अब जब उस पंडित ने पूछा कि आपको ये कैसे पता, तो उसने कहा कि मुझे पता है, बतलाइए क्या प्रश्न है। तो उन्होंने उससे कहा कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पा रहा कि ऐसा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद जब मनुष्य बाहर नहीं आ सकता, वो कौन सा कुआं है? तो कहते हैं कि उस गडरिये ने ध्यान लगाया, मां का स्मरण किया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया, तो उसे युक्ति मिल गई। उसे युक्ति मिल गई तो उसने कहा कि आपका प्रश्न का उत्तर जो है जो मुझसे मिल सकता है।
तो उसने कहा बतलाइए मुझे क्या उत्तर है। तो उसने कहा कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पंडित जी कहते मैं इतना पढ़ा लिखा, वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता और राज पंडित, मैं तेरा चेला बनूंगा क्या? तो उसने कहा मत बन, कोई जरूरत नहीं है बनने की। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तेरा चेला बन जाता हूं। तो उसने कहा जो बात आपने काट दी, जब मैंने कहा तो आपने मानना नहीं, आप कहते हो तेरा चेला बन जाता हूं, ये तो बात कट गया। तब जो है वह कहता है कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा और भेड़ का दूध जैसे पीना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं, भेड़ का दूध पीने से बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए मैं भेड़ का दूध पीऊंगा क्या? तो उसने कहा बात कट गई, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं तेरा चेला भी बनता हूं और भेड़ का दूध भी पीता हूं, बतलाइए अब। तो उसने कहा कि बात आपने काट दी, इसलिए भेड़ का दूध जो है पहले मैं उसको जूठा करूंगा फिर तुम पियोगे। उसने कहा तोबा, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तेरा जूठा दूध मैं पीऊंगा। फिर उसने कहा कि बात कट गई, ऐसा भी नहीं होगा। तो वह कहता कि ठीक है तेरा चेला बनता हूं, दूध भी पीता हूं, तेरा जूठा दूध पी लूंगा, बता प्रश्न। उसने बात तो काट दी आपने, बीच में बोल पड़े। तो इसलिए आप जो सामने देख रहे हैं कि मनुष्य की खोपड़ी जो है, कपात जो है, इस पात्र में मैं दूध जो है भेड़ का दूंगा, फिर उसको जूठा करूंगा, फिर कुत्ते को चढ़वाऊंगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। बोल पीते हो कि नहीं? अब उसको प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ मुझे स्वीकार है। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है। तो उसने कहा आपके प्रश्न का यही उत्तर है, लोभ। तो उसने कहा कि मैं आपको पारस मणि दूंगा, आप सोना जो है बना दीजिए, सोना बनाइए, और आप एक भोज राजा क्या हजारों भोज राजा जो है आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो उस पारस मणि को पाने के लिए अब इतना लोभ उसका बढ़ गया, मुझे पारस मणि मिलेगी। तो हर कार्य करने के लिए वह पंडित जी तैयार हो गए। और उसने कहा यही प्रश्न का उत्तर है, लोभ एक ऐसा कुआं है, तृष्णा एक ऐसा कुआं है जिसमें जब एक बार व्यक्ति पड़ जाता है फिर वो कहता है 1000 मिला तो जो 1000 मिले, 2000 का 2 लाख होता है, फिर करोड़ों पे जाता है, अरबों पे चला जाता है, उसकी सीमा रहती ही नहीं। और रावण के पास क्या कुछ नहीं था। इसलिए ऐसे बहुत सारे ऐसे लोभी लोग हुए हैं जिनका लोभ बढ़ता गया और अंत में हुआ क्या विनाश, लोभ से निकल नहीं पाए। इसलिए वह ऐसा कुआं है, लोभ जो है, तृष्णा ऐसा कुआं है जिससे पंडित जी को बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए आपके प्रश्न का यही उत्तर। बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए इस लोभ के कारण में पंडित जी भेड़ का दूध, जूठा दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो उस लोभ से बचने के लिए, उस तृष्णा से बचने के लिए एक मातर है, इसी माँ की शरणागति, इसकी कृपा हो जाए तो उस आत्म तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है। जो उसका ज्ञान हो जाए फिर मनुष्य जो है इन संसारिक झंडों में पड़ता है नहीं। संसार में रहता हुआ उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इस संसार में रहते हुए वह अपने मनोरथ को पूर्ण करता हुआ अंत में पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो परम कल्याण को देने वाला है, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है, सब कष्टों को